तो मैं आपको ये बता रही थी कि हमारा जो इन्वर्जन है, इन्वर्जन का मतलब होता है उल्टा, और नॉर्मल सेंटेंस के स्ट्रक्चर से इन्वर्जन जो होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। जैसे हमारा जो नॉर्मल सेंटेंस होता है उसमें सब्जेक्ट वर्ब फिर ऑब्जेक्ट आता है, लेकिन जो इन्वर्जन होता है, जो हमारा इन्वर्जन होता है उसका जो किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या होता है कि वर्ब जो है वो बिफोर द सब्जेक्ट से पहले रखी जाती है, बाकी फिर आगे का सेंटेंस हो जाता है जैसे भी होता है। अभी जैसे जैसे हम आगे उसके एग्जांपल्स देखेंगे हम इसको और ज़्यादा रिफाइंड करते जाएंगे और हमारा क्लियर होता जाएगा। फिलहाल आप ये समझिए कि इन्वर्जन का मतलब है कि सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो रिवर्स होना है, और वो किस तरह होना है कि जो वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले लिखी जाती है। इसलिए जो इन्वर्स की डेफिनेशन होती है वो क्या होती है कि इन्वर्जन मीन्स टू पुट द वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट। आप चाहें तो आप इसे नोट कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं इन्वर्जन means to put the verb before the subject। अब ये before the subject आपने देखा है कि before the subject verb कब रखी जाती है। यदि आपको एक एग्जाम्पल दूँ, मैं कहूँ your purse has been lost, ठीक है, या you are tired, या I am happy। तो इन सब में जो हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो क्या है, देखिए ये सब्जेक्ट है, फिर ये वर्ब है, ये है ना, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, इसमें ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। इसी तरह है ना, इसमें ये सब्जेक्ट है, इसमें ये वर्ब है, और हैप्पी क्या है, ऑब्जेक्ट है। जब हम इसको इन्वर्जन करते हैं तो हम क्या करते हैं, जैसे मैं लिखूं एम आई हैप्पी, ठीक है, मैं लिखूं आर यू टायर्ड, ठीक है। तो आपको अभी ये बात इतना तो समझ में आया कि जो somebody is wanted to join, हाँ, तो अभी तक हमें ये तो क्लियर हुआ कि इन्वर्जन का मतलब होता है कि वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखना। When we put the verb before the subject, it is called inversion, ठीक है। अब आपको ये भी पता चला कि इन्वर्जन जो है अधिकतर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में, तो आपको कहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको एज इट इज़ मिलता रहेगा। मतलब इन्वर्जन जो है वो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में होता है, ठीक है। मान लीजिए यदि आप इन्वर्जन की एरर जो होती है ना, जो आती हैं, इन्वर्जन की एरर्स बेसिकली किन किन चीज़ों में आती हैं। आपके एग्ज़ाम्स जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनकी ये उसमें इन्वर्जन की एरर या तो वर्ब में आती है, ठीक है, या आपकी क्या आती है, कंजंक्शन से रिलेटेड आती है, कंजंक्शन से रिलेटेड आती है, और तीसरी जो आती है वो आपकी एडवर्ब से रिलेटेड आती है, ठीक है। अब ये वर्ब से रिलेटेड हो गई, कंजंक्शन से रिलेटेड हो गई और एडवर्ब से रिलेटेड हो गई।
तो हम बारी बारी तीनों को करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि वर्ब से रिलेटेड जो इन्वर्जन होता है वो कैसे होता है। देखिए अभी हमने आपको बताया कि जो वर्ब होती है वो सब्जेक्ट से पहले रखी जाती है, और ऐसा सब कब होता है, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में होता है। लेकिन आप इसको ध्यान में रखें, ये 2-3 चीज़ें जो हैं वो आपको मतलब आपको नोट करने की ज़रूरत है। यू हैव टू नोट दीज 3 थिंग्स। और वो क्या है, नंबर 1, केवल ऑक्सिलरी वर्ब में हो, मतलब ओनली इन ऑक्सिलरी वर्ब, तो ऐसा नहीं है। ऑक्सिलरी वर्ब के अलावा भी आप इसको कर दीजिए, नॉट ओनली इन ऑक्सिलरी वर्ब, नॉट ओनली इन ऑक्सिलरी वर्ब बट किस में और होता है, बट इट इज इन मेन वर्ब ऑल्सो, मेन वर्ब ऑल्सो। अब आप समझेंगे ऑक्सिलरी वर्ब क्या है। जो हमारी ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, इज, आर, एम, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, ठीक है, डू, डज, डिड। इसके अलावा कौन कौन सी होती हैं, जितनी भी मॉडल्स वर्ब होती हैं, तो मॉडल वर्ब्स कौन कौन सी होती हैं, देखिए कैन, मे, माइट, शुड, वुड, कुड, ये सब हमारी मॉडल एक्सिलरी वर्ब हो गई। तो ऑक्सिलरी वर्ब ऐसा नहीं है कि केवल ऑक्सिलरी वर्ब से ही हमारा इन्वर्जन होगा, मेन वर्ब से भी इन्वर्जन हो सकता है। ठीक है, तो आप एक तो ये बात नोट करके रखें। दूसरी बात आपको जो ध्यान में रखनी है वो क्या रखना है कि जितने भी प्रश्नवाचक होते हैं, मतलब प्रश्नवाचक जो वाक्य होते हैं, प्रश्नवाचक इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो भी होते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, उनमें आप कैसे पहचानते हैं कि पर्टिकुलर कोई सेंटेंस प्रश्नवाचक है। तो हम क्या देखकर पहचानते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य को पहचानने के लिए आप किसको देखते हैं, पहचानने के लिए वी हैव टू लुक द क्वेश्चन मार्क, वी हैव टू लुक द क्वेश्चन मार्क। नॉट ओनली कि हमें केवल हमने देख लिया कि WH टाइप वर्ड्स हैं, लाइक व्हेन है, वाई है, वेयर है, यदि ऐसे वर्ड्स हैं तो कई बार ऐसा होता है ये वर्ड सेंटर में यूज़ होते हैं, मतलब वाक्य के बीच में यूज़ होते हैं, और वो क्वेश्चन नहीं बनाते, वो प्रश्नवाचक वाक्य नहीं बनाते हैं, बल्कि वो एज ए कनेक्टर का काम करते हैं, तो वो प्रश्नवाचक वाक्य नहीं होता है। तो सेकंड बात ये है कि प्रश्नवाचक वाक्य को पहचानने के लिए यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट कि उस सेंटेंस में जो भी पर्टिकुलर सेंटेंस आपके सामने आया है उसमें ये क्वेश्चन मार्क होना ज़रूरी है। ठीक है, अब हमें 2 चीज़ पता चली। एक तो हमें ये पता चला कि जितना भी ये जो ऑक्सिलरी वर्ब है, इनके अलावा ये मेन वर्ब से भी बन सकते हैं इन्वर्जन। दूसरी बात हमें क्या पता चली कि ये जो प्रश्नवाचक वाक्य हैं ये हम कैसे पहचानेंगे, जब हमें क्वेश्चन मार्क दिखाई देगा। ठीक है, और तीसरी चीज़ जो बात करने की समझने की है वो ये है कि हर इंटरोगेटिव सेंटेंस में, इन एवरी इंटरोगेटिव सेंटेंस इन्वर्जन होता है, देयर इज इन्वर्जन। तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में यानी प्रश्नवाचक वाक्यों में तो आपका होना ही होना है। क्या होना है, इंटरोगेटिव सेंटेंस में तो इन्वर्जन होता ही होता है। इन एवरी each interrogative sentence has inversion। अब कैसे होता है देखिए, यदि हम बात करें, मैंने यदि कहा what is your name,
तो देखिए ये आपका सब्जेक्ट है और इससे पहले वर्ब आया, इसको भूल जाओ आप, इसको देखो, ये सब्जेक्ट है और इससे पहले वर्ब आया, तो यहाँ पर इन्वर्जन हो रहा है ना। देखिए अभी इसी तरह से यदि हम कहें कि एक और देखिए, आर यू वर्किंग समवेयर, क्या आप कहीं काम कर रहे हैं, मतलब किसी ऑफिस में जाते हैं या कहीं जॉब कर रहे हैं, तो आर यू वर्किंग समवेयर। देखिए ये आर है, ये यू है, ये हमारा वर्ब है, ये हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से पहले आया वर्ब, तो जितने भी ऑक्सिलरी सेंटेंसेस होंगे, मतलब ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होंगे जितने भी सेंटेंसेस, यानी यस नो टाइप आप समझ लो, यस नो टाइप जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनमें तो इन्वर्जन होता ही होता है, और जितने ये WH टाइप हैं उनमें आपको ये देखना होगा कि यहाँ क्वेश्चन मार्क है तो ये आपका प्रश्नवाचक है तो इन्वर्जन होगा, यदि प्रश्नवाचक नहीं होगा तो आपका इन्वर्जन नहीं होगा। ये तो उसका रूल नंबर 1 है। आप जब इनको करेंगे ना तो आपके टेंसेस भी बड़े स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं, क्योंकि बिना टेंसेस स्ट्रॉन्ग हुए आप इसमें इन्वर्जन नहीं कर सकते, मतलब आप पता नहीं लगा सकते कि क्या चल क्या रहा है। ठीक है, अब देखिए हम कुछ सेंटेंसेस लेते हैं और आपको रूल नंबर 1 तो समझ में आ गया ना कि इन्वर्जन जो है वो किस में होता है, इन्वर्जन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में होता है। ठीक है, चलिए हम इसकी कुछ एक दो एग्जाम्पल कर लेते हैं, इसके बाद मैं आपको इसका रूल ऑफ कंजंक्शन बताऊंगी, फिर रूल ऑफ एडवर्ब बताऊंगी। ये भी हमने वर्ब का पढ़ा है, तो हम वर्ब से ही देखेंगे कि क्या इन्वर्जन हम कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं और किस तरह से इनकी एरर्स जो हैं वो एग्ज़ाम में आती हैं। ठीक है, चलिए देखिए, मान लीजिए एक सेंटेंस हमारे पास है, लास्ट ईयर के एग्ज़ाम पेपर में से मैंने उठाया है। देखिए, दे कुड नॉट टेल मी why did he not eat his lunch। ठीक है, ये आपके पास एक सेंटेंस है, why did he not eat his lunch। अब हमें ये देखना है कि इसमें इन्वर्जन है या नहीं है, और है तो कहाँ है, और जहाँ है वहाँ सही है या नहीं है। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन है। एक में लिखा है why had he not eaten, एक तो आपके पास ये है। दूसरा आपके पास क्या है, why he did not eat। तीसरा आपके पास जो है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आपके पास क्या है, ओहो इसमें ए लिख दिया था मैंने, तो ये हो गया आपका बी ऑप्शन और ये आपका सी हो गया। तीसरा ऑप्शन जो आपके पास है वो आपके पास है why he had not ate। और जो 4th ऑप्शन हमारे पास होता है ABC, और एक डी ऑप्शन होता है, एक ऑप्शन होता है नो इम्प्रूवमेंट का। अब आपको इसमें क्या देखना है, देखिए आपको इसमें जो चीज़ देखनी है वो ये देखनी है कि क्या इन्वर्जन है या नहीं, पहली बात। दूसरी बात ये देखना है कि इस इन्वर्जन में जो मतलब जो टेंस यूज़ किया है वो सही किया है या नहीं, और फिर आपको देखना है कि जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं वो
उनमें से कौन सा ऑप्शन इसमें सही फिट होता है, आपके रूल्स की, आपके नियम की कसौटी पर खरा उतरता है। तो देखिए, दे कुड नॉट टेल मी, उन्होंने मुझे नहीं बताया, वाई डिड ही नॉट ईट हिज लंच, कि उसने अपना खाना क्यों नहीं खाया, वो बिना खाना खाए क्यों चला गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो आपका है, दे कुड नॉट टेल मी, यहाँ पे वाई डिड ही, तो यहाँ पर डिड ही लिखा हुआ है आपके सामने। इसका मतलब यहाँ इन्वर्जन हो रहा है। आपको कैसे पता चला यहाँ इन्वर्जन हो रहा है? आपको ऐसे पता चला कि यहाँ वर्ब, ये वर्ब है और ये आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, तो मैंने बताया कि इन्वर्जन वही होगा जहाँ वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से पहले आएगी। तो सब्जेक्ट से पहले वर्ब आई हुई है, वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से पहले आई है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, तो इन्वर्जन तो है। तो इसमें इन्वर्जन तो है, तो नो इम्प्रूवमेंट वाला तो ऑप्शन कट हो ही गया, मतलब इम्प्रूवमेंट तो हमें करना ही है, नो इम्प्रूवमेंट वाली बात ख़त्म हो गई। अच्छा, इसमें एक चीज़ और, जब भी आप इनको आप सॉल्व करें तो थोड़ा सा आप एलिमिनेशन टेक्निक का भी इस्तेमाल करें। ठीक है, अभी कैसे करेंगे एलिमिनेशन टेक्निक का इस्तेमाल? देखिए, वाई हैड ही नॉट ईटन, और वाई ही डिड नॉट ईट, और वाई ही हैड नॉट ईट। अब देखिए, इसमें यदि हम देखें तो देखिए, एक इसमें इन्वर्जन हो रहा है, देखिए ये वर्ब है और ये सब्जेक्ट है, क्या इसमें हो रहा है? देखो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, तो इसमें भी इन्वर्जन नहीं हो रहा, ये भी कट जाएगा। इसमें इन्वर्जन हो रहा है, ही और डिड लिखा है, तो ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, इसमें भी इन्वर्जन नहीं हो रहा, ये भी कट जाएगा। अब जो हमारा इम्प्रूवमेंट हुआ वो क्या हुआ? हमारा इम्प्रूवमेंट हुआ वाई हैड ही नॉट ईटन हिज लंच, ये हमारा इसमें इम्प्रूवमेंट हुआ। ठीक है, आपको इसमें टेंस पे ध्यान रखना है, इसमें जो है टेंस का यूज़ पे आपको ध्यान रखना है कि ये जो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट था या आपका पास्ट में था, तो आपका जो सेकंड स्टेटमेंट है वो आपका पास्ट परफेक्ट में होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर हमने हैड ही नॉट ईटन लगाया, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। ठीक है, यहाँ वर्ब पहले आ गई है और ये आपका सब्जेक्ट आ गया है। क्लियर हुआ? कुछ समझ आया? कुछ थोड़ा बहुत समझ आया? अभी एक एग्जाम्पल और देखते हैं। देखिए, इस इन्वर्जन में हम ये तो देखेंगे कि वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से पहले है या नहीं, ये भी देखेंगे कि जो टेंस यूज़ हो रहा है वो सही हो रहा है या नहीं। ठीक है, हम दोनों चीज़ देखते हुए चलेंगे। देखिए, डिड ही टेल यू why he has not come yesterday? Why he hasn't come, अब यहाँ लिखा हुआ है yesterday। ठीक, अब डिड ही है तो ये सही है भाई, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, यहाँ इन्वर्जन हो रहा है। अब यहाँ पर हम आगे आए तो यहाँ पे लिखा है ही हैज़ नॉट कम, ये कौन सा टेंस है? ये हम पहले मैं आपको ऑप्शन और दे देती हूँ, फिर आपको एलिमिनेट करने में आसानी रहेगी। देखिए, ही hadn't come, he hadn't came, दूसरा he hadn't come, बी। देखिए बी ऑप्शन, देखिए hadn't he come। सी देखिए, सी ऑप्शन में क्या है? hasn't he came, और जो हमारा डी ऑप्शन है उसमें हमेशा आता है नो इम्प्रूवमेंट।
तो इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत तो यहाँ भी है, क्योंकि टेंस जो है वो रॉन्ग लगा रखा है। तो टेंस गलत है तो नो इम्प्रूवमेंट वाली बात तो ख़त्म हो गई, ये ऑप्शन तो ख़त्म हो ही गया। ठीक है, अभी देखिए इसमें क्या हुआ। हमने कहा डिड ही टेल यू वाई ही हैज़न्ट कम यस्टरडे। हमने अभी अभी इस बारे में बात की है कि ये फर्स्ट जो हमारा स्टेटमेंट है ये किस में है, सिंपल पास्ट में है ना, पास्ट इंडेफिनिट में है ना ये। तो हमारा जो दूसरा सेंटेंस इसके साथ जुड़ेगा वो किस में होता है, पास्ट परफेक्ट में। ये हमने अभी पीछे पढ़े हैं। आप जितने भी आपने नरेशन के रूल्स पढ़े हैं, जितने भी आपने एक्टिव पैसिव के रूल्स पढ़े हैं, जितने भी आपने टेंसेस के रूल्स पढ़े हैं, वो सब इसमें अप्लाई होंगे। सबकी इनमें आपकी जो टेस्टिंग है वो इन सब सारी इसमें होगी इन्वर्जन में। अब है चूंकि वाई ही हैज़न्ट है तो ये तो होगा ही नहीं, ही हैज़न्ट है। एक मिनट, अब देखिए इसमें ये जो ही हैज़न्ट है ये तो हो ही गलत क्या। एक मिनट, हाँ देखो ये गलत इसलिए हो गया कि ये सब्जेक्ट दिया गया है और ये वर्ब दिया गया है। तो इन्वर्जन में क्या होता है, वर्ब पहले होती है, सब्जेक्ट बाद में होता है। अब हमें देखना है किस किस में। देखो ही हैड नॉट, तो ये तो होगा ही नहीं क्योंकि इसमें सब्जेक्ट पहले दिया है फिर वर्ब दिया, तो ये तो एलिमिनेट हो गया, ये नहीं होगा। अब है हैडंट ही कम, एक तो हमारे पास ये ऑप्शन बचा क्योंकि इसमें क्या है, इसमें वर्ब पहले है बाद में सब्जेक्ट है। और दूसरा क्या बचा है, हैजंट ही कम, इसमें वर्ब पहले है और बाद में सब्जेक्ट। अब हमें ये देखना है, चूँकि हमें पास्ट परफेक्ट में करना है तो हैडंट कम तो पास्ट परफेक्ट होता है, बट हैजंट कम तो प्रेजेंट परफेक्ट होता है। तो हमारा ये ऑप्शन सही है। क्लियर है ये बात, समझ आ रही है क्या? यस मैम। अब आप देखिए Yes, हाँ, इसमें आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, मैं ऊपर से एक बार फिर बता देती हूँ कि इन्वर्जन का मतलब होता है यू हैव टू पुट द वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट। ठीक है, हमें सब्जेक्ट से पहले वर्ब रखनी है। जो भी हमारा सब्जेक्ट होगा उससे पहले वर्ब कब आती है, एक तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में आती है और अभी आगे बताऊंगी। और जो इन्वर्जन की गलती आती है वो तीन तरह से आती है, एक तो वर्ब की, एक कंजंक्शन की और एडवर्ब की। अभी हम वर्ब की गलती पे कंसंट्रेट कर रहे हैं कि वर्ब की गलती। अब जब वर्ब की गलती पर आप ध्यान देंगे तो आपके जितने भी नरेशन के रूल थे, यानी यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो प्रेजेंट परफेक्ट में हो जाएगा दूसरा वाला वाक्य। आपने इफ वाले सेंटेंसेस भी पढ़े थे, अभी कंडीशनल सेंटेंसेस भी, उसमें भी आपने रूल पढ़े हैं। तो आपके जितने भी टेंस की जानकारी है वो सब इसमें टेस्ट होगी। ठीक है, इन्वर्जन में सिर्फ आपको एक ही चीज़ ध्यान रखना है कि आपको जो वर्ब है वो आपको सब्जेक्ट से पहले रखनी है। जहाँ भी अंडरलाइन है और उसमें पहले तो आपको ये दिखाना है कि उसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या नहीं है। हो सकता कोई सेंटेंस ये प्रॉपरली ऐसे ही लिखा होता, ये हो सकता ऐसे लिखा होता वाई हैडंट ही कम, तो आपका ये नो इम्प्रूवमेंट वाला सही होता ऑप्शन। बाकी सारे ऑप्शन सही नहीं होते क्योंकि उसमें ज़रूरत ही नहीं। आपने क्या क्या चेक किया, आपने देखो डिड ही, यहाँ पे भी इन्वर्जन हो रहा है, हैडंट ही, यहाँ भी इन्वर्जन हो रहा है, भाई यहाँ वर्ब है यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये पास्ट इंडेफिनिट में जा रहा है और ये दूसरा जो हमारा है ये पास्ट परफेक्ट में जा रहा है। तो हमारा टेंस भी सही है, बाकी फॉर्मेशन भी सही है। एक बार फिर से सारा पढ़ लिया, वर्ब है, सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है और आगे यदि यस्टरडे लिखा है तो आगे ये एडवर्ब है। तो हमने देख लिया कि सारा फॉर्मेशन हमारा सही है, तो हमने इसमें नो इम्प्रूवमेंट टिक किया और हम आगे बढ़ गए। क्लियर है? चलिए अभी हमने लास्ट में हम मिसलेनियस एक एक्सरसाइज देखेंगे, लेकिन उसके पहले कंजंक्शन की बताते हैं आपको कि कंजंक्शन की गलतियां क्या होती हैं या कंजंक्शन के इन्वर्जन के रूल कहाँ होते हैं और दूसरा एडवर्ब के कहाँ होते हैं। तो सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट कंजंक्शन। तो रूल ऑफ कंजंक्शन, तो
कंजंक्शन में जो इन्वर्जन होता है वो किन किन देखो, कंजंक्शन आपको पता है ना, कनेक्टिंग वर्ड्स को कंजंक्शन कहते हैं, जो जॉइंट का काम करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं, उनको हम कंजंक्शन कहते हैं। ठीक है, अब ये जो कंजंक्शन होते हैं इनमें इन्वर्जन जब होता है ना तो वो इंटरोगेटिव नहीं होते हैं। मतलब जब इनमें इन्वर्जन होता है ना, व्हेन इन्वर्जन अकर्स, ये इसी की बात हो रही है, व्हेन कन्वर्जन अकर्स इन इन्वर्जन अकर्स इन कंजंक्शन, इन कंजंक्शंस, तो कंडीशन ये नहीं होगी कि ये इंटरोगेटिव भी हो। मतलब व्हेन इन्वर्जन अकर्स इन कंजंक्शंस it is not necessary or needed that the sentence should be or will be in interrogative। मतलब दिस इज़ नॉट द नेसेसिटी कि ऐसा हो कि इंटरोगेटिव होना ज़रूरी है, बल्कि कंजंक्शन के तो आप जितने भी सेंटेंसेस देखेंगे, यदि कंजंक्शन में इन्वर्जन हो रहा है तो वहाँ पर इंटरोगेटिव होंगे ही नहीं, सेंटेंस नॉर्मल होंगे। देखिएगा, अब आपने जोड़ने वाले बहुत सारे वाक्य पढ़े होंगे, कंजंक्शंस, एंड पढ़ा होगा, दैट पढ़ा होगा, व्हेन, वेयर, विच, ये भी पढ़े होंगे। आपने कुछ और भी पढ़े होंगे, जैसे आपने आइदर और पढ़ा है, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, बट ऑल्सो। आपने एक पढ़ा होगा स्केर्सली, माने होता मुश्किल से, स्केर्सली, इसके साथ भी हम व्हेन का ही यूज़ करते हैं, और एक हार्डली भी होता है, इसका मतलब भी मुश्किल से। तो ऑप्शन मतलब ईदर दिस वन और दैट वन, तो स्केर्सली हो या हार्डली हो, दोनों के साथ व्हेन का यूज़ होता है। ये दूसरी तरफ एक और आता है, नेगेटिव में आता है नो सूनर, नो सूनर के साथ भी देन का यूज़ होता है। आपको एक बात बताऊं, ये दोनों ये एक साथ आते हैं किसी भी सेंटेंस में, ईदर के साथ और, नीदर के साथ नॉर। ऐसा नहीं होगा कि इसके साथ नॉट ओनली के साथ व्हेन आ जाएगा ना, स्केर्सली, हार्डली दोनों के साथ व्हेन आएगा, नो सूनर के साथ देन आएगा, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो, बल्कि नीदर नॉर में कभी कभी नॉट और नॉर आ जाता है। समटाइम्स नॉट भी जो है वो एडवर्ब का काम करता है, खैर नॉट तो, बट ये भी नॉट और नॉर भी आ जाता है। तो ठीक है, अभी ये सारे जो कंजंक्शन हैं, ये इन सारे कंजंक्शंस में इन्वर्जन होता है। इन्वर्जन मतलब क्या होता है? वी पुट वर्ब बिफोर सब्जेक्ट, इसे ही तो हम इन्वर्जन कहते हैं। जब भी ये सेंटेंसेस होंगे, आप कभी भी चेक करिएगा, तो ईदर के बाद आपको वर्ब मिलेगी, फिर आपको सब्जेक्ट मिलेगा, फिर आगे का सेंटेंस आपका बनेगा। ठीक है, अभी कुछ एग्जाम्पल्स देखती हूँ, देखिए बारी बारी सबके एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले देखिए, नॉट ओनली का लिखते हैं। Not only did they kill the adults, but they killed children also। मतलब उन्होंने केवल एडल्ट्स को ही नहीं मारा, बच्चों को भी मार दिया। नॉट ओनली डिड दे, अब देखिए डिड जो है ये क्या है? ये हमारा वर्ब है,
और दे क्या है, दे हमारा सब्जेक्ट है। ये इसी तरह में नॉट ओनली, और ये देखो ये बट ऑल्सो। जब भी हम इस तरह के सेंटेंस में एरर चेक करेंगे तो पहले हम ये देखेंगे कि जो हमारा कंजंक्शन है वो पूरा है या नहीं है। मतलब कंजंक्शन का पूरा होना ज़रूरी है, और कंजंक्शन का पूरा होने के लिए क्या होना ज़रूरी है कि आपको ये पता हो किसके साथ क्या आता है। ईदर के साथ और आता है, नीदर के साथ नाइदर के साथ नॉर आता है, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो आता है, स्केर्सली के साथ भी वैन आता है, यदि हार्डली है तो भी वैन आता है, और नो सूनर के साथ देन आता है। कई बारी को गलती क्या कर देते हैं कि इन कंजंक्शन के साथ ये जो सेकंड वाला जो हमारा वर्ड होता है ये कुछ अलग लगा देते हैं, तो वो हमें उसमें अपनी एरर फाइंड आउट करनी होती है, और दूसरा इन्वर्जन के केस में तो करनी है। तो अब देखिए कुछ नॉट ओनली देखा, एक नो सूनर का और देखते हैं। देखिए नो सूनर डिड द ट्रेन स्टॉप। नो सूनर डिड, अब इसके साथ क्या आता है, देन आता है, तो हम रखेंगे देन द पैसेंजर। नो सूनर का मतलब पता है ना, जैसे ही ट्रेन रुकी, पैसेंजर्स ट्राइड टू गेट इट। एज सून एज बनता है इसका उसमें, इसका दूसरा जो होता है ना, एज सून एज द ट्रेन स्टॉप, बट नो एज सून एज जो है वो इन्वर्जन नहीं लेता। एज सून एज वाले सेंटेंस में इन्वर्जन नहीं होता, नो सूनर वाले में इन्वर्जन होता है, इसलिए मैं नो सूनर वाला बता रही हूँ। इस कंजंक्शन में नो सूनर के साथ देखिए डिड द ट्रेन, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है। नो सूनर के साथ हमने क्या लगाया है, देन लगाया है। तो नो सूनर डिड द ट्रेन स्टॉप देन द पैसेंजर्स ट्राइड टू गेट इट। जैसे ही ट्रेन रुकी वैसे ही पैसेंजर्स ने अंदर घुसने की, अंदर ट्रेन में अंदर जाने का ट्राई किया, है ना, वैसे ही उन्होंने अंदर जाने की कोशिश की या अंदर जाने का ट्राई किया। तो ये आपका क्या हुआ, ये आपका कंजंक्शन हुआ। ठीक है, अभी देखिए एक और सेंटेंस बताती हूँ। अभी हमने नॉट ओनली लिया, नो सूनर लिया, अब हम लेते हैं स्केर्सली का एक सेंटेंस लेते हैं। देखिए स्केर्सली में, स्केर्सली माने मुश्किल से, scarcely had I got off मैं बड़ी मुश्किल से बस से उतरा। तो बड़ी मुश्किल से स्केर्सली है, हैड है, पहले वर्ब आया है, आई सब्जेक्ट आया है, और कब उतरा, व्हेन। देखिए नो सूनर के साथ देन आता है, और स्केर्सली और हार्डली के साथ व्हेन आता है। व्हेन इट क्रैश्ड into the back of a car। जब उसने किसी कार के बैक में टक्कर मार दी थी, तो मैं बड़ी मुश्किल से वहाँ से उतरा, बड़ी मुश्किल से उस बस से उतरा। तो इसमें हमें दो ही चीज़ नोटिस करनी है, दो ही चीज़ ध्यान रखनी है। एक तो जो भी कंजंक्शन आया है वो हमारा पूरा है कि नहीं, उसका जो पेयरिंग है वो सही है या नहीं, और जो इन्वर्जन हो रहा है वो ठीक हो रहा है अकॉर्डिंग टू द कंजंक्शन हो रहा है या नहीं। ठीक है, चलिए इसका एक ईदर वाला और देख लेते हैं। अभी तक हमने जितने भी देखे सब में ऑक्सिलरी वर्ब था। तो आप कहेंगे मैम आपने बताया कि ऑक्सिलरी वर्ब वाले तो होते ही हैं, आपने मेन वर्ब वाला नहीं बताया। तो आपको एक मेन वर्ब का एग्जाम्पल देते हैं। देखिए
either do your homework और स्लीप। भाई या तो पढ़ाई कर लो, या तो अपना होमवर्क पूरा कर लो, या सो जाओ। तो ईदर और आया है, कंजंक्शन आया है, और ये वर्ब पहले लेता है, इन्वर्जन करता है जब। तो देखिए वर्ब पहले आई है, और ये योर होमवर्क जो है ये क्या है, ये सब्जेक्ट है। क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। ठीक है। अब आपको कंजंक्शन, हाँ बेटा, कंजंक्शन में आपको वो चीज़ें याद रखनी है जिनमें क्या होता है, जिनमें इन्वर्जन होता है। तो वो सेंटेंस कौन, मतलब वो कंजंक्शन कौन कौन से हैं? ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, स्केर्सली, हार्डली, ठीक है, नो सूनर देन बता दिया मैंने आपको। और एक चीज़ और है जिनके साथ भी जिनके साथ कन्वर्जन होता है, एक वर्ड होता है ओनली। यदि ओनली का यूज जो है सेंटेंस के स्टार्टिंग में, मतलब इफ ओनली वर्ड इज यूज्ड in the beginning of a sentence, in the beginning of a sentence, मतलब जो आपका ये होगा ना, beginning of the sentence, तब इन्वर्जन होगा। यदि कोई सेंटेंस हमारा किससे शुरू हो रहा होगा, कोई सेंटेंस हमारा इससे शुरू हो रहा होगा, किससे, ओनली से शुरू हो रहा होगा, तो उसमें भी इन्वर्जन होगा। देखिए कैसे, ओनली आफ्टर लंच यू कैन प्ले। यदि ये इस तरह से कोई सेंटेंस आपके सामने आया तो आपको पता है कि यदि ओनली वर्ड होता है तो इन्वर्जन होता है। अब ये ओनली से शुरू हो रहा है तो ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो जाएगा। इसका सही फॉर्मेशन क्या होगा, ओनली आफ्टर लंच कैन यू प्ले। देखिए ये ग्रामर की मिस्टेक्स हैं। आप स्पीकिंग में कुछ भी बोलें, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि जब मैं बोलती हूँ तो मैं बच्चों को ऐसे इंस्ट्रक्ट करती हूँ अपने, कि भाई फर्स्ट यू डू योर लंच देन यू कैन गो फॉर प्ले, तो ओनली आफ्टर लंच यू कैन प्ले। बट जब आप इन्वर्जन करेंगी, जब आप तो आप इस रूल का ध्यान रखेंगे कि यदि कोई भी सेंटेंस ओनली से शुरू हो रहा है तो उसमें इन्वर्जन होगा। और इन्वर्जन के लिए हम क्या करेंगे, पहले वर्ब रखेंगे और बाद में हम सब्जेक्ट रखेंगे। ठीक है, चलिए अभी इसके 2-3 सेंटेंस कर लेते हैं, फिर एडवर्ब का बताती हूँ। ठीक है, देखिए फिर एक मिसलेनियस एक्सरसाइज कर लेंगे। अभी मैंने आपको इतने सारे सेंटेंस बता दिए, मतलब इतना सारा मैंने आपको कंजंक्शन का बताया कि आप ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, स्केर्सली, हार्डली, व्हेन या नो सूनर देन के साथ आप इन्वर्जन करते हैं। अब देखते हैं कि आपको कितने याद हैं। ठीक है, चलिए एक प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको और अच्छे से याद हो जाए। मैंने आपको बताया नीदर नॉर के साथ कई बार नॉट नॉर भी आता है। कैसे, देखिए शी डिड नॉट, ये मैंने कुछ सेंटेंस लास्ट ईयर के पेपर्स से लिए हैं, बाकी कुछ मैंने थोड़ा प्रैक्टिस, जो है मेरे पास प्रैक्टिस के लिए बुक है, मैंने उसमें से लिए हैं। तो कॉफ़ी, आई डिड नॉट लाइक टू हैव कॉफ़ी, नॉर I did nor I did
शी डिड नॉट लाइक टू हैव कॉफ़ी नॉर आई डिड, ना तो उसको कॉफ़ी पसंद है, मतलब दो फ्रेंड्स हैं, ना तो उसको कॉफ़ी पसंद है और ना ही मुझे पसंद है, ठीक है। तो शी डिड नॉट लाइक कॉफ़ी, तो यहाँ पर तो डिड है, यहाँ मेन वर्ब है, शी डिड नॉट लाइक कॉफ़ी, शी डिड नॉट लाइक टू हैव कॉफ़ी, ये तो नॉर्मल सेंटेंस हो गया ना। नॉर आई डिड, देखिए अब यहाँ पर ये नॉट है और ये नॉर है, ये नॉर से सेंटेंस जुड़ रहा है, ये कंजंक्शन का यहाँ पर काम कर रहे हैं। किसका काम कर रहे हैं? कंजंक्शन का। अब जब कंजंक्शन का काम करेंगे तो क्या करना है हमको? इन्वर्जन करना है। वी हैव टू डू इन्वर्जन। और इन्वर्जन में कहाँ गलती लग रही है? ये, और ये गलती क्या है? यहाँ पर वर्ब है और यहाँ पर सब्जेक्ट है। आपके पास ऑप्शन में हो सकता ये इस तरह से दिया हो, नीदर आई लाइक इट, हो सकता है एक ऑप्शन ये दिया हो। दूसरा आपको दिया हो नॉर डिड आई, तीसरा आपको दिया हो नॉर आई लाइक इट, फोर्थ तो आपको पता ही है नो इम्प्रूवमेंट का है। अब आपके पास ये पूरा सेंटेंस आपने पढ़ा, ठीक है, ये तो आपका नॉर्मल सेंटेंस हो गया यहाँ तक। जब आप नॉर आई डिड पे गए तो आपने कहा इसमें तो इन्वर्जन हो ही नहीं रहा, जबकि आपके पास कंजंक्शन नीदर नॉर वाला है या नॉट नॉर वाला है। मैं बता चुकी हूँ ये चीज़। अब नॉट नॉर वाला कंजंक्शन है आपके पास तो इसमें इन्वर्जन तो ज़रूर होगा। तो सब्जेक्ट पहले है और वर्ब बाद में, जबकि होना कैसे चाहिए? वर्ब यहाँ होना चाहिए और सब्जेक्ट यहाँ होना चाहिए, ठीक। तो अब हम देखते हैं कि नो इम्प्रूवमेंट वाली बात तो हमारी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि इट नीड इम्प्रूवमेंट। ऐसा नहीं है कि इसमें इम्प्रूवमेंट नहीं है, सेंटेंस बिल्कुल सही है, गलत तो है ही। एक तो ये चला गया। अब हम यहाँ पर आते हैं नीदर आई लाइक इट। तो शी डिड नॉट लाइक टू हैव कॉफ़ी, नीदर आई लाइक इट तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि नीदर के साथ नॉर चलता है, नॉट के साथ नीदर नहीं चलता। नीदर नॉर होता है या नॉट नॉर होता है, नीदर तो बाद में हो ही नहीं सकता। यदि यहाँ पर नीदर को हम यूज़ करते तो नीदर को हम यहाँ यूज़ करते, यहाँ का तो कोई मतलब नहीं है, तो ये ऑप्शन भी हमारा चला गया। फिर यहाँ आते हैं, देखिए यहाँ आई है और फिर लाइक है, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है। यहाँ क्या है? ये वर्ब है और ये सब्जेक्ट है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हुआ? दूसरा या तीसरा? दूसरा सही है। दूसरा सही हो गया, क्योंकि ये तो हमारा सब्जेक्ट और वर्ब बाद में है, ठीक है। एक और देखिए सेंटेंस। No sooner अच्छा, मुझे लगा somebody wants to join। देखिए, no sooner I did come out of my house when it started raining, when it started raining। तो अब हमें क्या देखना है? एक तो ये देखना है सबसे पहले कि नो सूनर के साथ किसका यूज़ होता है? वैन का। तो नो सूनर के साथ वैन का यूज़ हुआ है या नहीं? नो सूनर के साथ वैन का यूज़ हुआ है। तो क्या नो सूनर के साथ वैन का यूज़ होता है? अभी देखो ऊपर ही मैंने आपको पढ़ाया है, नो सूनर के साथ किसका यूज़ होता है? देन का। तो पहली गलती तो ये हो गई कि नो सूनर के साथ देन का यूज़ होता है, ठीक है। तो इसका मतलब जो फोर्थ ऑप्शन हमारे पास नो इम्प्रूवमेंट का आता है वो तो कट ही गया, क्योंकि इसमें वी नीड इम्प्रूवमेंट, ठीक है। अब इसके बाद इट स्टार्टेड रेनिंग, इसके पहले यहाँ भी देखो नो सूनर के बाद देखो आई डिड लिखा हुआ है,
तो ये क्या है, ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। आप देखो ये टेंस के हिसाब से आप देख के चलो तो नो सूनर वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें दोनों सेंटेंस सेम होते हैं। यदि दोनों पास्ट के हैं तो दोनों पास्ट के ही रहते हैं ना। इसके पहले जो हमने वर्ब वाला पढ़ा था सेंटेंसेस वो नरेशन के थे, तो उसमें यदि फर्स्ट पार्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है तो सेकंड पार्ट पास्ट परफेक्ट में हो जाता है, ठीक है ना। और जबकि ये नो सूनर वाले में यदि यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट है तो यहाँ भी पास्ट इंडेफिनिट होता है, तो ये दोनों सही है भाई। पास्ट इंडेफिनिट है, यहाँ भी पास्ट इंडेफिनिट है भाई। यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म में V2 है, यहाँ भी पास्ट इंडेफिनिट है क्योंकि डिड दिया है। अब गलती सिर्फ एक ही है कि ये डिड कहाँ होना चाहिए, यहाँ। तो ये सेंटेंस जो होगा, मैंने ऑप्शन सारे लिखे नहीं है, ये सेंटेंस कैसे बनेगा, नो सूनर डिड आई कम आउट ऑफ माई हाउस व्हेन की जगह क्या होगा, देन इट स्टार्टेड रेन। ठीक है, क्लियर है। अब आप एक और देखिए सेंटेंस, अब एक सेंटेंस और देखिए, hardly he had recovered from typhoid when he typhoid when he fractured his arm मतलब कहना है कि अभी मुश्किल से तो वो टाइफाइड से रिकवर हुआ था, अब उसने अपना हाथ भी तोड़ लिया, हाथ में भी फ्रैक्चर कर लिया। अब हमें ये देखना है कि हार्डली के साथ व्हेन का यूज़ होता है, तो पहले इनका पेयरिंग सही है कि नहीं है, तो ये दोनों सही है। ठीक है, ये दोनों सही है। दूसरी चीज़ हमें क्या देखनी है, दूसरी चीज़ हमें ये देखनी है कि इन्वर्जन प्रॉपर हो रहा है या नहीं हो रहा, तो गलत है। यहाँ वर्ब है, यहाँ सब्जेक्ट है, हमें सिर्फ क्या करना है, इसको यहाँ लाना है। हमारा ये सेंटेंस बनेगा हार्डली हैड ही रिकवर्ड फ्रॉम टाइफाइड व्हेन ही फ्रैक्चर्ड हिज आर्म। इसका करेक्ट फॉर्मेशन होगा, इसका प्रॉपर स्ट्रक्चर होगा। इन्वर्जन होगा, इसमें कंजंक्शन है, और कंजंक्शन कौन सा है, जिनमें इन्वर्जन होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कुछ एडवर्ब वाले सेंटेंस जिनमें इन्वर्जन होता है। तो एडवर्ब के कुछ हम इन्वर्जन देखेंगे कि वो सेंटेंसेस या वो वर्ड्स कौन कौन से होते हैं जिनमें इन्वर्जन होता है। इनको हम बोलते हैं एडवर्बियल इन्वर्जन। देखिए, आपने एडवर्ब में पढ़े होंगे, बहुत सारे वर्ड्स पढ़े होंगे, तो उनमें कुछ शब्द ऐसे हैं जैसे हार्डली, रेयरली, सेल्डम, है ना। ओनली मैंने अभी पीछे बता दिया, ओनली, लिटिल, इसके अलावा नेवर, ये एंड सो ऑन। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो आपको इन्वर्जन कराते हैं। अभी मान लीजिए ये सेंटेंस से कोई सेंटेंस शुरू होता है, नहीं एडवर्ब से कोई सेंटेंस शुरू होता है। मान लीजिए हार्डली से शुरू हो रहा, रेयरली से शुरू हो रहा, या सेल्डम से, या ओनली से, लिटिल से, नेवर से, नॉट से कोई शुरू हो रहा है सेंटेंस। इसके अलावा हेयर या देयर से भी शुरू हो रहा है, देयर से,
या हेयर से भी शुरू हो रहा सेंटेंस, तो इसमें भी इन्वर्जन होता है। कैसे देखिए, रेयरली डज शी फॉरगेट टू डू हर हाउस होल्ड वर्क्स। वो रेयरली का मतलब होता है कभी नहीं, मतलब मुश्किल से, शायद 100 में एक बार, 99% ऐसा होता है, 99 बार ऐसा होता है कि वो अपने घर के काम करना नहीं भूलते। रेयरली डज शी फॉरगेट टू डू हर हाउस होल्ड। तो यहाँ रेयरली है, देखिए एडवर्ब है हमारा, तो एडवर्बियल इन्वर्जन यहाँ पर हुआ है। ये वर्ब है हमारा और ये सब्जेक्ट है। कुछ और एग्जाम्पल्स देखिए। Excuse me, ma'am. Can you please repeat that again? ओके बेटा, मैंने आपको बताया कि एडवर्बियल इन्वर्जन जो होता है वो कुछ ऐसे शब्द होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनमें इन्वर्जन होता है। और ये वर्ड्स मैंने आपको बताए ऊपर, देखिए, हार्डली, रेयरली, सेल्डम, ओनली, लिटिल, नेवर, इवन देयर और हेयर से भी जब हम सेंटेंस शुरू करते हैं, देखिए आप, देयर इज़ माई हाउस, हेयर इज़ माई कार, तो आप अब ये पहले ये तो इन शब्दों से यदि कोई सेंटेंस बिगिन होता है, शुरू होता है, स्टार्टिंग में लिखा होता है, तो उन सेंटेंसेस में इन्वर्जन होता है। यदि बीच में कहीं आया है तब इन्वर्जन नहीं होगा, लेकिन या लास्ट में आया है तो इन्वर्जन नहीं होगा। लेकिन यदि इनसे सेंटेंस स्टार्ट होता है, बिगिन होता है, तो इन्वर्जन होता है। जैसे एक एग्जाम्पल मैंने दिया, रेयरली डज शी फॉरगेट टू डू हर हाउस होल्ड वर्क। देखिए ये रेयरली है, ये हमारा एडवर्ब है, और इस रेयरली से हमारा सेंटेंस बिगिन हो रहा है, तो ये जो इन्वर्जन हुआ है, देखिए डज जो है ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, शी जो है वो आपका सब्जेक्ट है, तो इसमें इन्वर्जन कर दिया। ये तो मैंने अभी एग्जाम्पल पे लिखा है, अभी मैंने कोई एक्सरसाइज के लिए नहीं दिया है ना, उसमें कुछ गलत है। देखिए सेल्डम का एक एग्जाम्पल देखिए, अभी क्लियर है? Yes, ma'am. Seldom does the teacher finish his class early। मतलब ये टीचर ऐसे हैं कि बहुत कम, सेल्डम मानो तक कम, बहुत कम ऐसा होता है कि अपनी क्लास जो है वो जल्दी ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, तो सेल्डम है, सेल्डम से सेंटेंस बिगिन हो रहा है, ये हमारा एडवर्ब है, और ये देखिए ये हमारा, इसमें इन्वर्जन हुआ है। हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि कौन कौन से एडवर्ब ऐसे हैं जिनके साथ जो इन्वर्जन लेते हैं, कौन कौन से कंजंक्शंस ऐसे हैं जो इन्वर्जन लेते हैं। और वर्ब में तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, यदि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो उसमें इन्वर्जन होगा, पहली बात। और दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है कि उनमें आप टेंसेस पर विशेष रूप से ध्यान रखें, जो आपके एक्टिव पैसिव के रूल्स थे या आपके जो नरेशन के रूल्स थे वो उसमें अप्लाई होंगे, उस इन्वर्जन में अप्लाई होंगे जो वर्ब से रिलेटेड होगा। ठीक है, चलिए अभी कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। देखिए एक लिटिल का एग्जाम्पल देखते हैं। लिटिल डिड दे डू फॉर मी, माने उन्होंने मेरे लिए बहुत थोड़ा किया है। डिड है, किया है, पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट है। लिटिल डिड दे, ये वर्ब है आपका, ये आपका सब्जेक्ट है, इन्वर्जन हो रहा है इसमें। देखिए अभी हियर और देयर का एग्जाम्पल देखते हैं। हियर इज द क्वेश्चन,
आई वॉन्ट टू आस्क। यहाँ पे चाहे आप लिख दो विच आई वॉन्ट टू आस्क। हेयर इज़ द क्वेश्चन विच आई वॉन्ट टू आस्क। ये वो क्वेश्चन है जो मैं पूछना चाहता हूँ। ठीक है, तो हेयर है, इज़ है, हेयर से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, इसलिए ये क्या है, ये वर्ब है और ये आपका सब्जेक्ट है। आपने ऐसे भी देखा होगा, हेयर इज़ माई कार, हेयर इज़ माई हाउस। देयर से देखिए आप, देयर से भी जो शुरू होंगे वो ऐसा नहीं होता कि देयर के साथ सीधा सब्जेक्ट लगा हुआ। आप लिखो, आप यदि लिखते हेयर द क्वेश्चन इज़, तो दिस इज़ नॉट द प्रॉपर वे। वी कैन स्पीक लाइक दैट बट वी कैन नॉट राइट इट इन अ ग्रामर, it is not up to the mark when we used in the rule of grammar. ग्रामर के रूल में ये सही नहीं है। Here is the question, this is the right way to write or to speak. You can speak anything, but writing के फॉर्म में आपको इसी तरह लिखना है। देखिए, there is a man standing outside my house. देखिए, इसमें भी ये आपका ये वर्ब है, ये आपका सब्जेक्ट, इसमें भी ये आपका वर्ब है, ये आपका सब्जेक्ट। तो अल्टीमेटली हमें सिर्फ इसी बात पे ध्यान रखना है और इसी बात को समझना है कि इन्वर्जन क्या होता है। इन्वर्जन होता है कि जब हम किसी भी सेंटेंस को बनाते हैं और उसमें इन्वर्जन यदि करते हैं तो उसमें हमें वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखना होता है। इन्वर्जन मीन्स टू पुट द वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट। ठीक है, अभी नॉर्मल सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है कि पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। बट यदि इन्वर्जन हो रहा है तो वर्ब पहले आता है, फिर सब्जेक्ट होता है, फिर आगे का सेंटेंस होता है, ऑब्जेक्ट होता है। इन्वर्जन की एरर 3 तरह की होती है, वर्ब की एरर, कंजंक्शन की एरर और एडवर्ब की। जो इसमें याद रखने वाली चीज़ ये है कि कन्वर्जन जो इन्वर्जन है वो केवल ऑक्सिलरी वर्ब में नहीं होता, मेन वर्ब में भी हो सकता है। ठीक है, दूसरी बात क्या रखने की है ध्यान कि यदि प्रश्नवाचक वाक्यों में यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में यदि इन्वर्जन हो रहा है तो आपको इस क्वेश्चन मार्क को देखना है। मतलब इन्वर्जन आप कैसे पहचानेंगे, यदि उसमें क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है और वर्ब जो है वो बाद में रखी गई है, सब्जेक्ट पहले रखा गया है, तो आपको उसमें इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा उस सेंटेंस में। ठीक है, दूसरी बात हमने क्या देखी कि जब भी हम इन्वर्जन करेंगे तो हम इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि ये जो सेंटेंस दे कुड नॉट टेल मी, सेंटेंसेस जो हैं ये किस पर बेस्ड है, क्या ये नरेशन से रिलेटेड है या ये एक्टिव पैसिव से रिलेटेड है, या जो भी टेंसेस हमने पढ़े हैं, कंडीशनल सेंटेंस पढ़े हैं हमने, क्लॉजेस पढ़े हैं, क्या उनसे रिलेटेड है। तो हमें जो भी टेंस है वो अकॉर्डिंगली यूज़ करना होगा। मतलब हमें टेंस का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि वर्ब सही हुई है, यूज़ नहीं हुई है। जैसे डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है तो डिड के साथ ईट का यूज़ होगा, ना कि डिड के साथ यहाँ पे एट का यूज़ कर दिया। ठीक है, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब डिड के साथ नहीं लगती। हाँ, डिड नहीं होता तो सेकेंड फॉर्म लगती। पास्ट टेंस का रूल यही है ना। अभी देखिए, ये हमने कुछ सेंटेंस देखे तो उनमें यही था कि यदि सिंपल पास्ट है तो दूसरा वाला सेंटेंस हमने पास्ट परफेक्ट में रखा। फिर हमने देखे कुछ कंजंक्शन से रिलेटेड रूल्स, उसमें हमने क्या देखा कि कुछ सेंटेंसेस कुछ कंजंक्शंस ऐसे होते हैं जिनमें इन्वर्जन होता है, जो इन्वर्जन करते हैं, इन्वर्जन लेते हैं। वो कौन कौन से थे? ईदर और है, नीदर नॉर है, नॉट ओनली बट ऑल्सो है, स्केर्सली वैन है, हार्डली वैन भी हो सकता है और नो सूनर देन है। तो उनमें जब भी हम देखेंगे किसी भी सेंटेंस में एरर को हमें फाइंड आउट करना है तो हमें देखना है कि नॉट ओनली के साथ सबसे पहले बट और फिर ऑल्सो,
ये लगा है या नहीं लगा है। फिर हमें ये देखना है कि जो इन्वर्जन हो रहा है वो प्रॉपरली हो रहा है या नहीं हो रहा है, यानी वर्ब पहले और सब्जेक्ट बाद में लगा है। ठीक है, इसी तरह हमने नो सूनर का एग्जाम्पल देखा है। देखिए नो सूनर के साथ डिड द ट्रेन था, तो यहाँ वर्ब था और डिड मतलब वर्ब पहले थी और फिर सब्जेक्ट बाद में था। नो सूनर के साथ क्या लगता है, देन लगता है जो लगा हुआ था। इसके असली के साथ व्हेन लगता है, जो हमने देखा एग्जाम्पल में वो लगा हुआ था। हमने कहा, मैंने आपको बताया था ज़रूरी नहीं है कि इन्वर्जन तभी हो जब आपने केवल ऑक्सिलरी वर्ब हो तभी होता। हालांकि ऑक्सिलरी वर्ब से हमें निकालना इजी होता है, बट मेन वर्ब में भी इन्वर्जन पॉसिबल है। ईदर डू योर होमवर्क, देखिए डू है, मेन वर्ब है, बट इसलिए हम इसे वर्ब रखते हैं। हम इसे कोई इसको कैटेगराइज नहीं करते कि ये ऑक्सिलरी वर्ब में होता है, इसमें नहीं होता। लेकिन देखिए मेन वर्ब के साथ है, ईदर डू योर होमवर्क और स्लीप। फिर मैंने एक ओनली का भी एग्जाम्पल दिया था, हालांकि इट कम्स अंडर एडवर्ब। तो एडवर्ब के एग्जाम्पल्स में देखिए यहाँ पर आप। फिर हमने देखा कि एडवर्ब जो है, एडवर्बियल इन्वर्जन कैसे होता है। कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे हार्डली है, रेयरली है, सेल्डम, ओनली, लिटिल, नेवर, देयर, हेयर, ये वर्ड्स होते हैं, इनके साथ भी इन्वर्जन होता है, ये भी इन्वर्जन लेते हैं। देखिए जब और कब लेते हैं, जब सेंटेंस इनसे बिगिन होता है, शुरू होता है। देखिए रेयरली डज शी फॉरगेट टू डू हर हाउस होल्ड वर्क, रेयरली से सेंटेंस शुरू है इसलिए इन्वर्जन हुआ है, और इन्वर्जन में वर्ब पहले और बाद में हमने सब्जेक्ट का यूज़ किया है। ठीक है, सेम विद सेल्डम, सेम विद लिटिल, ये हमने कुछ एग्जाम्पल दिए। फिर हेयर और देयर का एग्जाम्पल दिया। हेयर और देयर में तो आपने बहुत बार आप प्रैक्टिकली भी आपने यूज़ किए होंगे, क्योंकि ये तो हम बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो इसमें देखिए सेम वर्ब पहले आया है और बाद में सब्जेक्ट आया है, तो इस तरह से ये इन्वर्जन होता है। अब मैं आपको एक दो सेंटेंस कराती हूँ, आपके मिसलेनियस है ये। मैंने अभी 3 तरह के रूल्स बताए हैं, तो आपको इनमें फाइंड आउट करना होगा कि कहाँ पर गलती है और कहाँ पर गलती नहीं है। ठीक है, hardly we had walked for the steps when it started. थंडरिंग, यहाँ लिख देती हूँ मैं, मतलब बादल जो है वो गरजने लगा, थंडरिंग। अब आपके पास ये आपका एक सेंटेंस है, ठीक है। आपके पास ऑप्शन ए में है वी हैड नॉट वॉक्ड। ऑप्शन बी में आपके पास है हैड वी वॉक्ड। ऑप्शन सी में आपके पास है हैव वी वॉक्ड, और डी में आपके पास है नो इम्प्रूवमेंट। अब आप मुझे बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है, और रीज़न भी बताएंगे कि क्यों सही है। मैम बी ऑप्शन हाँ, बी ऑप्शन सही है, बट क्यों सही है? हाँ बेटा बोलो। मैम एडवर्ब इन्वर्जन है। एडवर्बियल इन्वर्जन है, हार्डली से सेंटेंस स्टार्ट है, और इसीलिए ये सब्जेक्ट और ये वर्ब, ठीक है ना। तो ये वर्ब जो है इससे पहले आ जाएगी,
बाकी हमने चेक कर लिया, हेड है, हेड के साथ ये हो गया, वी हो गया, और ये वॉक्ड जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। तो ये अब हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर बिल्कुल सही हो गया, तो बी ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, हमें इसकी कोई भी क्वेश्चन जब हम पढ़ेंगे ना, तो हमें जो ऑप्शन है उसकी एक एक चीज़ और इस पे भी ध्यान देना होगा कि एक एक चीज़ जो है इसकी वो सही है या नहीं। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखिए। देखिए, नॉट ओनली दे डिड ऑफर मी फूड बट ऑल्सो गेव मी लॉजिंग। ठीक है, अब आपके पास ऑप्शन ए में है बी में है सी में है देखिए, मैं तीनों आपको इन्वर्जन के ही ऑप्शन दिए हैं। ये भी हो सकता था कि आपको इन्वर्जन के ऑप्शन होते ही नहीं, तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता है एलिमिनेशन से भी हो जाती हैं। जब हम ये ऑप्शन पढ़ते हैं ना, तो 2-3 तो एलिमिनेट ऐसे ही हो जाते, हट जाते कि भाई ये तो हो ही नहीं सकता। अब चूंकि दे डिड है, तो हमारा रूल क्या कहता है कि वी पहले आना चाहिए फिर एस आना चाहिए, जबकि इसमें एस और वी पहले आया है, तो नो इम्प्रूवमेंट वाला तो हट ही गया। भाई इसमें तो इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है, वी नीड इम्प्रूवमेंट इन दिस सेंटेंस, तो ये तो हट ही गया। अब बताओ कैसे होगा, कौन सा सही होगा, ये सही है, ये सही है, या ये सही है? बी सही है। वाई नॉट ए और सी? ए क्यों सही नहीं है? मैम वो पास्ट परफेक्ट में दिया है, अगर पास्ट परफेक्ट में है तो बट ऑल्सो के पास भी हमारा परफेक्ट में ही होगा। तो यहाँ का तो ऑप्शन है ही नहीं बेटा हमारे पास, फिर कैसे करेंगे? हमारे पास जितना ऑप्शन दिया गया है हम उसी में तो चुनेंगे। यहाँ तो ऑप्शन हमें दिया ही नहीं गया, ऑप्शन में हमारे पास गेव वाला है ही नहीं, तो फिर हम कैसे उसको चूज करेंगे? फिर हम इसके अकॉर्डिंग इसे चूज करेंगे। भाई ये हमारा पास्ट में दिया गया है, ठीक है ना, तो ये भी पास्ट में ही होगा। यस मैम, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जितने नरेशन वाले होते हैं उनमें ऐसा होता है कि प्रेजेंट सिंपल पास्ट का उधर पास्ट परफेक्ट हो जाता है ना, लेकिन ये तो नरेशन वाला सेंटेंस नहीं है। ये कंजंक्शन से हमने दो सेंटेंस जोड़े हैं। वी यूज कंजंक्शन टू जॉइन दीज टू सेंटेंसेस। दे डिड नॉट ऑफर मी फूड, दे डिड ऑफर मी फूड, दे गेव मी लॉजिंग। दो सेंटेंस थे हमारे पास कि उन्होंने हमें खाने को भी दिया और उन्होंने हमें ठहरने की जगह भी दी। इन दो सेंटेंस को जब हमने जोड़ा, ये आपने क्लॉजेस पढ़े होंगे तो उसमें देखा होगा, तो हमने जब इन दोनों सेंटेंस को जोड़ा तो हमने कहा ना केवल, नॉट ओनली, ना केवल उन्होंने हमें खाने को दिया, भोजन दिया, बल्कि बट ऑल्सो, बट रहने का लिए भी स्थान दिया। ठीक है ना, इसलिए डिड दे ऑफर सही होगा, हैव दे ऑफर गलत होगा, और हैड दे ऑफर तो वैसे भी गलत है क्योंकि हैड के साथ यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है।
हैड दे ऑफर्ड होना चाहिए था। तो ये तो हम मान भी लें तब भी एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि इसका फॉर्मेशन गलत है। ठीक है ना, हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, इन्होंने फर्स्ट लगा रखी है तो गलत हो ही गया। ठीक है, चलिए मुझे लगता है कि ये सेंटेंस आपको क्लियर हो गए होंगे, इन्वर्जन आपको समझ में आ गया। आप लोगों का इन्वर्जन आ गया, क्लियर हुआ है? ठीक है, तो आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं, है ना। आप लोगों की दूसरी क्लास स्टार्ट होने वाली होगी। ओके बच्चों, बाय बाय, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। ओके बेटा, बाय 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 बाय। बाय बेटा। मैम हाँ बेटा, अरे आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम हाँ बोलो बेटा, अदिति बोलो बेटा। मैम मुझे सर ने वो मेरा डिवीजन है वो टैबलेट के लिए वो करा था, बट मैम उसमें ओटीपी जनरेट नहीं हो रहा है। अच्छा, आपको कुछ पता है इसके बारे में? नहीं बेटा, इस बारे में मेरे को कोई पता नहीं है। आपने मेघरा सर से बात की? मैम नहीं। ठीक है अदिति, मैं बोल दूंगी सर से, एक बारी तुमसे बात कर लेंगे। ठीक सारे है, बच्चों की प्रॉब्लम है कि उनका ओटीपी जनरेट नहीं हो रहा है। अच्छा ये सारे मैनी बच्चे, स्टूडेंट्स। अच्छा वो ठीक है मैम सर बताएंगे, वीडियो बनाएंगे उसके ऊपर, बेटा, तब वो बताएंगे सर उसका। बेटा सर बताएंगे उसको, तो मैं उन सर से सर एक ने बार कह खुद कहा था आज सुबेरी जब इंग्लिश